चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमय यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जहां कहते हैं कि एक छोटी सी भूल और आप कभी वापस नहीं लौटते। जी हाँ, ये है नंदा देवी यात्रा का रहस्य। तो इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी चेतावनी जो वहां पीढ़ियों से दोहराई जाती है कि नंदा देवी की यात्रा में नियम मजाक नहीं होते। तो सवाल उठता है, आखिर ये यात्रा है क्या और ऐसे कौन से नियम हैं इसके? चलिए इस रहस्यमयी सफर की एकदम शुरुआत से पड़ताल करते हैं। तो पहला सवाल, ये नंदा देवी यात्रा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई आम तीर्थ यात्रा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। बस यही एक बात इसे इतना खास और कह सकते हैं रहस्यमयी बना देती है। लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। देखिए, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, उनके हिसाब से ये वो समय है जब देवी नंदा अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती हैं। तो ये एक तरह की दिव्य विदाई मानी जाती है। और इसी पवित्र यात्रा के साथ जुड़ा है एक अनसुना नियम, एक ऐसी चेतावनी जिसे कहते हैं अनदेखा करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है दीपक की। दीपक गांव का ही एक नौजवान था और इस बार वो पहली बार इस यात्रा में शामिल हो रहा था। अब जाहिर है वो बहुत उत्साहित था, लेकिन आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। बचपन से उसने भी वो बात सुनी थी, वो किंवदंती जो गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि इस यात्रा में जो भी नियम तोड़ता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दीपक, उसने इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानकर टाल दिया। शायद मनी मन हंसा भी होगा कि अरे ऐसा भी भला क्या हो जाएगा। और बस यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू हो जाता है। दीपक का यही जो अविश्वास था ना, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसकी शुरुआत हुई एक माँ की आवाज से। अब देखिए, यात्रा शुरू तो बड़े जोर शोर से हुई। ढोल दमाऊं बज रहे थे, जय नंदा देवी के नारे गूंज रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन फिर यात्रा एक ऐसी जगह पर पहुंची जो एकदम सुनसान थी। वहां अजीब तरह से झुके हुए पेड़ थे और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। और ठीक उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने सबको इकट्ठा किया और एक बहुत ही सख्त आदेश दिया। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मतलब मना था। उन्होंने कहा, यहां से आगे कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। यात्रा आगे बढ़ी। सब चुपचाप चल रहे थे और फिर अचानक दीपक को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक जानी पहचानी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे वो दुनिया में कहीं भी पहचान सकता था, उसकी माँ की। दीपक, रुक जा बेटा। एकदम से दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को याद दिलाया, नहीं, पीछे नहीं देखना है। लेकिन वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि इस बार आवाज और भी साफ आई और ज्यादा बेबस। मैं गिर गई हूं, मुझे बचा ले। अब दीपक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, और यहीं से एक खौफनाक काना फूसी का सिलसिला शुरू होने वाला था। अब जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर किसी की अपनी माँ इस तरह बेबसी में मदद के लिए पुकारे तो क्या वो इंसान खुद को रोक पाएगा? और दीपक वो खुद को रोक नहीं पाया। माँ की ममता और बुजुर्गों की चेतावनी, इस जंग में आखिरकार ममता जीत गई और उसने पीछे मुड़ के देख लिया। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। बस वो खाली रास्ता था और एक ऐसी ठंडी चुभने वाली हवा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। और ठीक तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू हमारे साथ चलेगा। दीपक के साथ उस दिन जो हुआ, कहते हैं उसी से इस किंवदंती ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो आज भी सिर्फ एक ही बात याद दिलाती है कि कुछ नियम मजाक नहीं होते। अगले दिन जब यात्रा के बाकी लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दीपक उनके साथ है ही नहीं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मिट्टी में सिर्फ उसके पैरों के निशान थे, जो कुछ दूर जाकर बस यूं ही हवा में गायब हो गए थे। ये कहानी आज भी उस इलाके के गांव में कहीं और सुनी जाती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है।
और ये किंवदंती हमें बार बार बस उसी एक बात की याद दिलाती है कि नंदा देवी की यात्रा में नियम मजाक नहीं होते। असल में ये कहानी आस्था और अनजाने डर के बीच की वो पतली सी लकीर है जिसे पार करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला शायद आज भी सुनने वाले पर ही छोड़ दिया जाता है।